वेलकम बैक बॉयज। तो स्वागत है आपका चैप्टर 7 में, कागुराबाची के चैप्टर 7 में। जैसे कि आपने देखा था चैप्टर 6 के अंदर हमारा जो हीरो होता है वो 10 बंदों को पेलता है और एक बंदा जो और आया होता है उसको भी पेल के भैया आगे बढ़ता है। और यहाँ पे वो भागता है भाई, बहुत तेज से भागता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे दो बंदे और आ जाते, एक आगे से और एक पीछे से। लेकिन इतने में अपना हीरो फिर से सोचता कि आप भैया कटाना निकाल ही लिया जाए, इन दोनों को भी पेल लिया जाए, ठीक है। लेकिन इतने में एक बंदा और आ जाता है। वो कहता है रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अपना कटाना अंदर रखो, ठीक है। और आके उसका हाथ पकड़ता है और दोनों की जाके बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अभी अपने हाथ को ना भैया कुछ ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने हाथ को भैया बड़े से वेपन नहीं कह सकते, इसका हाथ ही बड़ा सा थोड़ा सा हो जाता है जैसे कि। और भाई साहब उसके बाद अपना हाथ को कन्वर्ट कर करके हाथों से इन दोनों की बहुत ही गहरी ठुकाई करता है। मतलब तुम समझ नहीं सकते कितनी बेहतरीन तरीके से इनको पेलता है। उसके बाद पेलने के बाद इसके हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाता है भाई। अब क्या कर सकते हैं, जब भैया तुम बकचोदी करोगे तो पेले जाओगे, तुम्हारे हाथ में तो लगेगा ही। उसके बाद अपना चीरो पूछता है कि तुम्हारा हाथ सही है, ठीक है ना भाई, तुम चलो ठीक है, थैंक यू। तो फिर वो बंदा जो सामने वाला बंदा होता है वह कहता है कि बहुत दिन बाद मिले चीरो, क्या हाल है। मतलब ये जो बंदा है इसका पहले अपने हीरो का दोस्त रह चुका है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और बच्ची जो होती है, छोटी बच्ची, वो पीछे पीठ पे बैठी हुई होती है अपने चीरो के, वो बार पूछ रही है कौन है ये। और अपना फिर उधर हीरो कहता है अजामी सैन। और फिर अपना जो सामजी जो भी ये बंदा तो जो नया बंदा आया, ये बंदा और अपना चीरो, ये दोनों अपना आते हैं उसके वही वाले कसीनो के अंदर। और यहाँ पे जब शिवा इसे देखता है बोलता है बहन का लंबी ये क्या कर रहा है यहाँ पे, नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे ये। मतलब मुझे लगता है कि भैया इसकी ना शिवा से बनती नहीं है, ठीक है। पहली बात तो उसकी बनती नहीं है, तभी ये मुंह टेढ़ा करके इसको गालियां दे रहा है बहुत अच्छी, ठीक है। फिर अपना जो चीरो होता है वो फिर शिवा से कहता है देखो भैया आपकी वो जो गाड़ी थी ना उसकी भी गांठ फट चुकी है, ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं ले आया क्योंकि वो खराब हो चुकी थी गाड़ी, तो मैं उसको कैसे लाता, ठीक है। और उसके बाद अपना वो फिर रोने लगता है, उसको गाड़ी का बिल्कुल फर्क नहीं है भाई, उसको दिक्कत है ये भड़वा आया क्यों यहाँ पे। ये जो नया बंदा आया अजामी सैन जो भी है, इसका नाम अजामी सैन जो भी है, ये यहाँ पे आया क्यों। और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ, मतलब छोटी बच्ची के लिए प्रोटेक्ट। तो उसके बाद वो हिनाओ भी पूछती है क्या तुम इसके मतलब इस लड़की को, इस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आए। तो वो बच्चा नया हीरो जो आया, नया हीरो नहीं कहेंगे ना, जो नया बंदा आया होता है वो कहता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बट ये जो बच्ची है ना ये सौ के वांटेड लिस्ट में है। तो भैया मैं ऐसा मतलब ये बताता कि मैं वांटेड लिस्ट में है। तो उसके बाद शिवा कहता है तो क्या कौन सी बड़ी बात है, कर ले, मैं तो चाहता हूँ तुम मर जाए भूसड़ी, मैं तो चाहता ही हूँ। लेकिन उसके बाद फिर से आगे थोड़ी सी बात बढ़ती है और फिर से अपना जो नया बंदा आया होता है वो कहता है कि मैं इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, बट मुझे नहीं लगता कि भैया मैं रिस्पॉन्सिबल हो पाऊंगा। पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कहता है कि ये जो मिस्टिक कटाना है ना, मतलब जो कटाना गायब हुए है ना, ये भैया पूरी कंट्री के लिए कैंसर है, ठीक है। तो ये बात बहुत ही गहराई से लेने वाली है, नीचे लेनी है ऊपर लेनी है, ये बात ये खुद जाने भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आगे चलती है थोड़ी सी और स्टोरी, फिर घूम फिर के बात वहीं पे पहुंच जाती है। जो चीरो इतना भैया घुस के पेल रहा है, भैया जहां नहीं वहीं सबको पेले पाले पड़ा है, ठीक है। इसे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है। तुमने भैया मतलब फिर उसके बाद वो जो नया बंदा आया होता है वो अपने शिवा से कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम भैया उसको कंट्रोल में रखोगे चीरो को, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो भाई, तुम तो खुला छूट दे रहे हो पेलने पालने का, मतलब ऐसा थोड़ी होता है भाई। फिर शिवा कहता है कि भैया चीरो कौन जो है ना वो भैया फाइट कर सकता है इस टाइम, ठीक है। और तुमने देखा ही था, ठीक है, इसके पहले तुमने देखा ही था वो कैसे फाइट करता है, ठीक है। फिर वो नया बंदा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, 3 साल में भैया वो फाइट करना सीख ही लेगा। लेकिन भैया फिर भी तुमने बोला था भाई साहब कि उसको थोड़ा सा छिपा के रखोगे और मिस्टेक कटाना जो और एक है उसको भी छिपा के रखोगे ताकि लोगों को पता ना चले, ठीक है। तो फिर शिवा इसमें कहता है क्या तुम चाहते हो हम जिंदगी भर भैया अपना छुप के भैया इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहे, यही तुम चाहते हो क्या। और आज नहीं तो कल भैया ये वाली बात रिवील होने ही वाली थी अपने चीरो के बारे में और क्या बोलते कटाना के बारे में, जो एक और मतलब 7वें कटाना है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो नया बंदा आया होता है वो भैया फिर से बात पलट देता है और बोलता है कि आज नहीं तो तुम्हें कल पता ही लगने वाला था कि तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, जो सोजो है, हाँ, जो कि मेन बंदा है, जो कि सोजो है, ठीक है। तो वो बंदा ना वो भैया एक राकुजा मार्केट होती है, ठीक है। वहां पे ना बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ लगती है, ठीक है। वहां पे ऑक्शन होता है, बड़ी चीजें बेची जाती हैं। तो इस बार जो बेची जाएगी उसमें से जो 6 स्वॉर्ड चोरी हुए थे, जो 6 कटाना चोरी हुए थे, उसके अंदर से एक जो है, मतलब उसके अंदर से एक है जिसका नाम ये है सिनोची। सही बात तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर से एक कटाना 6 में से निकलेगी और यहाँ पे बेची जाएगी, ठीक है। यही कहना चाहता है ये बंदा। क्या कि मैं कितना, फिर से वो जो नया बंदा आया होता है वो बोलता है कि देखो भैया मुझे मानता है तुम बहुत ही तेज तर्राक हो, बेटा फिर भी हम भैया सोजो के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चादर बंदा है, ऊपर से पावरफुल है, ठीक है। और इतनी ज्यादा हमारे पास पावर है फिर भी हम उसके पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि कामुनाबी का ही मेंबर है ये बंदा जो आया है, ठीक है। कामुनाबी में ही काम करता है, या तो उसका मेंबर है या तो उसके क्लैन का बंदा है, ठीक है। तो कहता है कामुनाबी की लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में ये बंदा सोजो 10 सालों से है, बट फिर भी उसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। और वो अंडरग्राउंड पर सारे काम किए जा रहा है, ठीक है। तो तुम एक काम करो ना भैया, एक काम करो, तुम वो सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। और मैं तुम्हारी हाथों में वो भैया जो क्या शेप देख रहा हूँ, मतलब उसके हाथ हिल रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें वो देख के बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भैया काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो भैया तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो।
तुम्हें थोड़ा सा और ही ज्यादा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा और ही ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। उसके बाद अपना चिरो कहता है फिर हाँ ठीक है भैया, समझ गया भैया, माफ कर दो भैया। उसके बाद फिर अपना जो हीरो होता है नहीं सॉरी जो सीबा होता है वो कहता है उस बंदे से, अगर तुम सच में चाहते हो कि हमारा जो चिरो है वो रुक जाए तो एक काम करो, तुम उस कटाना को चुरा लो, उसके बाद हम रुक जाएंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक। और फिर वहां पे वो बंदा जो नया बंदा आया होता है वो ये कहते हुए चला जाता है कि देखो अभी 1 महीने मतलब लगभग 1 महीने है उस ऑप्शन में, ठीक है, उस भैया जो होने वाला है 1 महीने है, और उसके विपरीत उसके उपरांत पता नहीं कैसे कैसे, ठीक है। तो उस टाइम भैया ये उस कटाना से कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, बहुत ही भयंकर चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये कहते हुए भैया वो चला जाता है, ठीक है। और बस इतने पे ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे पता है इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा मजा कम आया, इसके बाद वाले चैप्टर में और भी बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद वाले में भाई 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 क्या ही फाइट तुमको देखने को मिलेगी भाई, एक चूतिए से भाई मजा ही आ जाएगा तुम्हें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।